आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, जो 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसका जो चैप्टर का डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया, जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल और फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग, वहाँ पे हमने भी डिस्कस किया था कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और यहाँ पे प्लेलिस्ट आई बटन को आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके, अब फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस क्या होता है, कैसे आपको समझना है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आप समझिए, फिर आपको पूरे सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए है, ठीक है। अब मिस्टर ए ने क्या खरीदा, कार खरीदा। अब कार जैसे मान लीजिए BMW खरीद लिया या फरारी कार खरीदा, ठीक है। अब कार खरीदा है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या रहेगा, पेट्रोल का वो यूज करेंगे, ठीक है। उसको गाड़ी को चलाने के लिए तो पेट्रोल का भी लगेगा, राइट। अब एक मिस्टर बी है, ठीक है। मिस्टर बी ने खरीदा जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी लैंड खरीदा, या हम लोग बिल्डिंग बोल सकते हैं, या फ्लैट खरीदा, ठीक है। ओके, अब इसमें अगर आप देखोगे कि जो मिस्टर ए ने कार परचेस किया है, वो क्या है कि फिक्स एसेट है उनके लिए, क्योंकि वो बहुत दिन तक उनके साथ रहने वाला है। मतलब बहुत दिन तक एग्जिस्ट, जब तक वो सही से कार अगर मेंटेन करेंगे तो वो बहुत टाइम तक जो है वो रहेगा। लेकिन वहीं पे हम जो पेट्रोल यूज कर रहे हैं वो क्या है, डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं हम, राइट। तो फिक्स एसेट मतलब कार हो गया, और वर्किंग कैपिटल बोलेंगे तो पेट्रोल हो गया, ठीक है। अब ये लैंड बिल्डिंग का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो अब कोई बिल्डिंग है, ठीक है, वो फिक्स एसेट है, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट जाता है दैट विल बिकम द वर्किंग कैपिटल। एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि डिफरेंस क्या होता है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि फिक्स कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अब इसका मीनिंग हम लोग देख लेते हैं, कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला आपको पॉइंट मीनिंग लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना है कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट दैट इज फिक्स एसेट। जैसे कार का एग्जांपल दिया हमने, बिल्डिंग का एग्जांपल दिया, मशीनरी का एग्जांपल आप ले सकते हो। और वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जो करंट एसेट होता है, जिसको हम लोग सर्कुलेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है, जो डे टू डे बेसिस पे यूज किया जाता है। ओके, दूसरा है नेचर। अब फिक्स कैपिटल का नेचर क्या है, ये बिजनेस में परमानेंटली रहेगा। जब तक बिजनेस है तब तक वो एसेट रहेगा। जैसे मान लीजिए फर्नीचर खरीदा है या बिजनेस के लिए कार खरीदा है, सो जब तक बिजनेस रहेगा तब तक वो कार रहेगी। मतलब इट विल एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, राइट। तो इसके लिए बोला इट स्टे द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। लेकिन वर्किंग कैपिटल क्या होता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है, ये टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है। इसके लिए वर्किंग कैपिटल इज सर्कुलेटिंग कैपिटल। मतलब इसको हम लोग जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल। ओके, अब यहाँ पे कैपिटल की बात हो रही है, मतलब पैसे की बात हो रही है। पैसे आप बिजनेस में जो कैपिटल से, मनी से रिलेटेड है, वो हम यहाँ पे कैपिटल कंसिडर करेंगे। बेसिकली मनी भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, इट कीप्स चेंजिंग, टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है। ओके, पर्पस, फिक्स कैपिटल का पर्पस क्या होता है। बेसिकली ये फिक्स कैपिटल का जो पर्पस होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस में लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। फिक्स कैपिटल का पर्पस ये होता है कि टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म, जैसे लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स। वर्किंग कैपिटल का पर्पस क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म एसेट के लिए, सच एज कैश, अकाउंट्स, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एक्सेट्रा, है ना। स्टार्टिंग में बिजनेस मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जो चीजें यूज की इन्वेस्टमेंट होता है वो बेसिकली वर्किंग कैपिटल। ओके, सोर्सेस, फिक्स कैपिटल का मेन सोर्सेस कहाँ से होता है। कोई कंपनी है, अपना जो है इक्विटी शेयर सेल कर रही है, वहां से पैसे लेके आ रहे हैं। कंपनी है, बैंक से लोन लिया है 10 साल 20 साल के लिए, ह्यूज अमाउंट में, राइट, लॉन्ग टर्म लोन लिया है।
डिबेंचर्स जो है उसने किया है। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है शेयर में, वो जाहिर सी बात है थोड़े वक्त के लिए थोड़ी ना होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और वो ट्रेड होते रहता है। तो वो कंपनी का क्या है, फिक्स कैपिटल का सोर्सेस है। ठीक है, फिक्स कैपिटल कैन कम फ्रॉम द सेलिंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। ये सारे सोर्सेस हैं फिक्स कैपिटल के। ओके, एक कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टिव से आप सोचिए। ठीक है, कंपनी अपना बिजनेस का शेयर यूनिट में शेयर जब सेल करती है, सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल, ओके, फॉर द कंपनी। वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विद द शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। अगर वर्किंग कैपिटल की हम लोग बात करें तो हम शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं कि कैपिटल्स का जो यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स, फिक्स कैपिटल में ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इन्वेस्टर्स का, इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग फ्यूचर प्रॉफिट। हम बैंक में पैसे डालते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं कि हमको फिक्स डिपॉजिट करते हैं ताकि हमको आगे चल के ज़्यादा पैसे मिले, हमारा मनी जो है बढ़े। वैसे सेम चीज़ क्या होता है कि जैसे अब जो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है फिक्स कैपिटल में, वो ये सोचता है कि इससे मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट हो। और वर्किंग कैपिटल में बेसिकली इसको जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको इमीडिएट रिटर्न मिल जाए। ठीक है, इमीडिएट मतलब तुरंत के तुरंत जो है थोड़े वक्त में ही उसको रिटर्न मिले। और फिक्स कैपिटल में लॉन्ग टर्म में बेनिफिट। ओके, जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है तो मैंने लैपटॉप खरीदा, तो मेरा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और मैंने शॉर्ट टर्म के लिए जो है कोई ऐसा चीज़ खरीदा जो अभी बोर्ड के लिए यूज रहे, और बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए तो उसका कोई यूज नहीं, राइट। तो बेसिकली इमीडिएट रिटर्न के लिए और लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए। ओके, रिस्क, अब फिक्स कैपिटल के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और वर्किंग कैपिटल के अंदर रिस्क क्या होता है, कम होता है। रीज़न क्या है कि इसके अंदर ह्यूज कैपिटल होता है फिक्स कैपिटल के अंदर, और वर्किंग कैपिटल के अंदर थोड़ा सा लेस कैपिटल होता है। सो देयर इज मोर रिस्क इन्वॉल्व इन फिक्स कैपिटल एंड हाई रिस्क इन्वॉल्व इन वर्किंग कैपिटल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड विद दिस कि क्या होता है वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल का डिस्टिंग्विश। आपको इतने ही पॉइंट लिखने हैं, बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम 6 पॉइंट ही लिखने हैं आपको। ओके, 4 मार्क्स का रहेगा, 5 to 6 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना। ओके, इस तरीके से आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं।